मलं शरीरस्य च वैद्यके योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानदोऽस्मि। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्तनो विच्छिन्नो दाराणाम् अनित्यासुचे दुःखनात्मसु नित्यसुचे सुखत्माख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्तिरेकात्मदेवास्मिता सुखानुसैरागः दुःखानुसै द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढो अभिनिवेशः ते प्रति प्रसौहेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेलाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्ति विरोधात् च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतम् दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम् भूतेन्द्रियात्मकम् भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेष विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण परवानि दृष्टादृशी मात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य तदर्थैव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टम् अप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् स्वास्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुर्विद्या तद्भावात् संयोगाभावहानं तद्विषये कैवल्यम् विवेक्यातिर्विप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांगनुष्ठानात् शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरविवेक ख्याते यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानि अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्राह्यमाः जाति देश काल समयान वक्षिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुःखा ज्ञानानंद फलादि प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरित्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्मगदन्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैर्संसर्गः सत्त्वशुद्धिर्सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषात्तनुत्तमः सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिर्शुद्धि च तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धेश्वर प्रणिधानात्। यहाँ तक हमने यम और नियम की चर्चा कर ली थी। यम नियम देखने के बाद बताते हैं क्या, यम और नियम का जब हम पालन करते हैं अर्थात धर्म का पालन करने के लिए उद्यत होते हैं तो सबसे पहले हमारे चित्त में वितर्क आते हैं, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती। तो कहा क्या बताया हमने, कल उपाय बताया था। जब आपके सामने वितर्क आए तो आपको और मजबूत होना है, कमजोर नहीं होना है।
वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क का काम ही है बाधने, बाधन बंधन देने वाले हैं ये। वितर्क आए तो आप सजग हो जाइए कि नया बंधन बंधने वाला है। जब आप बंधन को खोलने का प्रयास करेंगे ना, तो नया बंधन हमें जकड़ने का प्रयास करेगा, बांधने का प्रयास करेगा, वो वितर्क के रूप में आएगा। कहा प्रतिपक्ष भावनम, हमको क्या करना है, उसके प्रभाव को, प्रतिपक्ष, वो प्रभाव उसके जो आएंगे, या फिर प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष क्या होगा, वितर्क का प्रतिपक्ष क्या होगा? एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। तो बोला प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब उनके विरोधी, वितर्क के विरोधी। अगर अहिंसा, हिंसा की भावना आ रही तो हिंसा का विरोधी कौन है? अहिंसा है। झूठ का भाव आ रहा है, चोरी का भाव आ रहा है, व्यभिचार की स्थिति आ रही है, संचय, संचय की स्थिति आ रही है, तो कहा प्रतिपक्ष मतलब उनके प्रभावों को चिंतन करना है, मनन करना है। अरे ये ध्यान में रखना है कि अरे अगर चित्त में हमारे विकार पैदा होगा तो एक नया बंधन बंधेगा। हम तो यहाँ बंधन खोलने के लिए खड़े हैं। एक कहानी हम सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? एक बार एक राजा तप कर रहा था और खड़ी दोपहरी में एकदम तप तप रहा था, खड़ा होके। कोई व्यक्ति भगवान महावीर के पास जाता है, कहता है भगवान वो फला अमुक देश का राजा तप कर रहा है, अगर उसकी अभी मृत्यु हो जाएगी तो वो तो मुक्त हो जाएगा ना। भगवान अपने बोधि चित्त से उसके चित्त को देखते हैं, उसके चित्त की मनोदशा को देखते हैं, तो उन्हें दिखाई देता है कि उसके चित्त में तो द्वेष ही द्वेष भरा हुआ है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस समय मरेगा तो घोर नरक में जाएगा वो। थोड़ी देर बाद एक दूसरा मैसेंजर आता है, भगवान वो जो राजा तप कर रहा था ना, मर गया। फिर उसके चित्त को देखते हैं, वो राजा का शरीर मरा है, चित्त तो नहीं मरा ना। उसके चित्त को देखते हैं तो बोलते हैं अरे उसकी तो सदगति हो गई। क्या सदगति हो गई उसकी? अभी आधे घंटे पहले बोला कि वो घोर नरक में जाएगा और अभी बोल रहे सदगति हो गई। क्या मामला है ये? तो बताते हैं कि वो जब तप रहा था ना, तो उसके सामने से एक सेना जा रही थी और उसके पुत्र, जो उसका पुत्र है, ये तो संन्यास लिए लिया था, तो उसका पुत्र जो राजा था ना, उसके पुत्र के ऊपर वो सेना हमला करने जा रही थी, आक्रमण करने जा रही थी। तो वो राजा जो तप कर रहा था ना, वो द्वेष जगा रहा था। उस समय उसके मन में द्वेष था। किसके प्रति द्वेष था? अब अपने पुत्र के ऊपर आक्रमण करने वाले लोगों के प्रति द्वेष था, अपने पुत्र के प्रति आसक्ति थी। तो उसके मन में वितर्क आसक्ति है, द्वेष वितर्क है। तो द्वेष ही, मैं संन्यास ले लिया हूं, नहीं तो अभी बताता इनकी हिम्मत कैसे होती है, ये हमारे राज्य पर हमला करने जा रहे हैं, ये सब। तो महर्षि पतंजलि उपाय क्या बताया? क्या उपाय बताया महर्षि पतंजलि ने? जब वितर्क आए तो क्या करना है? प्रतिपक्ष भावनम।
होश आना चाहिए उस समय। तो उस राजा को भी होश आ जाता है, अरे हम तो यहाँ साधना करने के लिए आए हैं ना, हम तो सब कुछ त्याग दिए हैं ना, अब मेरा कोई नहीं है, मेरा राज्य कोई नहीं है, मेरा किसी से द्वेष दुर्भावना नहीं, मैं तो समता में स्थित होने के लिए आया हूँ, अपने चित्त को विकारों से विमुक्त करने के लिए आया हूँ। और होश आ जाता है, उस समय वो समता में स्थित होता है, द्वेष दुर्भावना से रहित होता है, और संयोग से उसी समय उसका प्राण छूट जाता है। तो मृत्यु के समय अगर हमारा चित्त समता में है तो समझिए कि अंतिम अवस्था मुक्ति की ही होगी, सदगति ही होगी। तो कह रहे जब भी वितर्क आए तो प्रतिपक्ष भावनम, राजा ने प्रतिपक्ष भावनम क्या किया, अरे मैं आया हूं चित्त को निर्मल करने के लिए और यहाँ द्वेष जगा रहा हूं। शरीर तो वैसे ही तप रहा था ना, द्वेष जगाते हैं तो भी शरीर तपता है, दुर्भावना जगाते हैं तो भी शरीर तपता है, विकारों से विमुक्त होने का कार्य करते हैं तो भी शरीर तपता है, और समान स्थिति में तपता है। तो यहाँ चित्त में समता स्थापित करने की बात है। जब स्थापित करने का काम शुरू करेंगे तो बताया वितर्क आएंगे, और वितर्कों से बचने का उपाय बताया, जैसे उस राजा ने बचा वही है प्रतिपक्ष भावना। उसने क्या चिंतन किया, अरे हम यहाँ क्षमता बनाने आए हैं, हम साधना कर रहे हैं, तो हम द्वेष क्यों जगा रहे हैं। सजग हो गया, होश में आ गया, मुक्त हो गया। फिर प्रश्न उठता है ये वितर्क क्या है, वितर्क क्या है, ये समझ में आई बात सभी को, विद्या जी समझ में आया। जी भैया, समझ में आया। वितर्क का मतलब हुआ, जैसे अहिंसा है तो उसका वितर्क हो गया हिंसा। वो वो हाँ। बाधा बन रहा है। हाँ, हम्म। सत्य है हम तो जो चीज असत्य है। जो चीज जो चीज दूर करने के लिए आए हैं वही हम बढ़ाने लगे, वही वितर्क जी है। उसको बचने उसको समाप्त करने के लिए बताया प्रतिपक्ष भावना, उसका जो विरोधी है उसका भावन करना। अरे हम आए हैं यहाँ चित्त को निर्मल करने के लिए, और हम अपने चित्त में खूब द्वेष क्रोध वासना ये जानबूझ के जगा रहे, उसी की अवस्था होती है। तो जब वहां सजग होने के लिए बताया है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है ये वितर्क क्या है, तो उसके लिए बताते हैं वितर्का, वितर्क क्या है, हिंसादय, वितर्क हिंसादय होते, हिंसात्मक होते हैं। हिंसा मतलब क्या है, हिंसा की इस बार की जो परिभाषा है कोई बताएगा क्या कहा है, अहिंसा कौन है, हम लोग चित्त जो की वृत्तियों का निरोध करते हैं, जब उसको नहीं करते हैं तो वही हिंसा है। वही हिंसा है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, वितर्का हिंसा दया, मतलब क्या कह रहे हैं, चित्त में विकार और बढ़ने वाले हैं। वितर्कों की वजह से क्या होगा, चित्त में और वृत्ति बढ़ेगी। हम तो काम कर रहे हैं वृत्ति को घटाने की, हम साधना कर रहे हैं वृत्ति निरोध की, संस्कार को नष्ट करने की, बंधन को खोलने की। और ये वितर्क क्या करते हैं, और बढ़ाते हैं, राग बढ़ाते हैं, द्वेष बढ़ाते हैं, लोभ बढ़ाते हैं, क्रोध बढ़ाते हैं, मोह बढ़ाते हैं, वासना बढ़ाते हैं। ये वितर्क है। और क्या होता है, कृतकारितानुमोदिता, तीन प्रकार के होते हैं ये, प्रकार बता दिया इनका। कृत खुद किए जाते हैं, कारित करवाए जाते हैं,
अनुमोदित या फिर अनुमोदन, सहमति दिए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये वितर्क। हिंसा, दया मतलब विकारों को बढ़ाने वाले। कौन कौन से हैं विकारों को बढ़ाने वाले? मोह है, राग है, द्वेष है, अविद्या है, अस्मिता है, अभिनिवेश है, लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, दुर्भावना है, ये वासना है। ये सब क्या है? ये सब वितर्क के ही रूप है। और ये क्या करते हैं? कहा किए जाते हैं। कृत 3 प्रकार के होते, किए जाते हैं। हम क्रोध खुद कर रहे हैं, हम क्रोध कर, द्वेष कर रहे हैं, दुर्भावना कर रहे हैं, या फिर किसी में करवा रहे हैं, किसी के अंदर क्रोध को उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे अंदर क्रोध जागा तो हम क्या करेंगे? दूसरे के अंदर जगाएंगे। हमारे पास जो होगा वही तो दूसरे को डाइवर्ट करेंगे। प्रकृति का नियम है कि ज्यादा से कम की ओर चीजें क्या होती हैं? डाइवर्ट होती हैं। कौन सा नियम बोलते हैं इसको? तो जो हमारे पास होगा वही हम दूसरों को डाइवर्ट करेंगे। तो कहे कृत की करता है, करवाता है। और मान लो किसी दूसरे कोई क्रोध जगा रहा है, तो जिसके अंदर क्रोध होगा वो उस क्रोधी व्यक्ति को क्या कहेगा? बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। होना चाहिए ऐसे। जैसे देखते हैं ना, देखते हैं समाज में, सोशल मीडिया पर क्या चलता है, कोई चीजें ऐसे चलती है। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो एक चलता है। तो जो जो जिसके जिसके मन में ये भाव होता है कि इन सबको प्रताड़ित करना चाहिए, इन सबको कष्ट देना चाहिए, इन सबको दुख देना चाहिए, तो वो क्या करते हैं? उनको कहीं ये घटना दिखाई देते तुरंत ये श्लोक कोट करते हैं, ये इसी के पात्र ही हैं, इनको ये करना ही चाहिए। तो ये क्या है? अनुमोदित करते हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब उनके अंदर में वितर्क है, उनके अंदर में हिंसा की भावना है, दूसरों से करवाते भी हैं, किसी ने कर दिया उसको अनुमोदित भी करते हैं और खुद भी करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मतलब वृत्ति को बढ़ाने वाले जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कारित, अनुमोदित। ठीक है ना? प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू में, ऐसे ही पूछ लेते हैं ये वितर्क का क्या है? तो वितर्क है, हिंसा, दया होते हैं। और इनसे बचने का उपाय क्या बताया? प्रतिपक्ष भाव में बताया। तो कहा कृत, कारित, अनुमोदित 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा ठीक है, ये क्यों किए जाते हैं, क्यों करते हैं हम? तो कहा लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का। लोभवश किए जाते हैं, क्रोधवश किए जाते हैं, मोहवश किए जाते हैं। अच्छा, लोभ और क्रोध ये दोनों एक दूसरे की क्या है? अगेंस्ट में है। इनका ब्रिज जानते हैं कौन है? लोभ और क्रोध का ब्रिज कौन है? एक तरफ लोभ है, दूसरे तरफ क्रोध है, बीच में ब्रिज कौन है? मोह। हम्म, मोह। बीच में है कामनाएं। अगर जो हम तृष्णा जगाते हैं, कामना जगाते हैं, इच्छा जगाते हैं, वो जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, और अगर पूरी हो जाती है तो लोभ जागता है। कोई इच्छा हमने किया कि भगवान ये इच्छा हमारी पूरी हो जाए, ये मनोकामना हमारी पूरी हो जाए, तो भगवान ने पूरा कर दिया, तो और लोभ जागता है, अब दूसरी इच्छा, उससे बड़ी वाली इच्छा पूरी हो जाए। और वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होता है? तब क्रोध आता है चित्त में, बहुत क्रोध आता है, दुर्भावना आती है, द्वेष आता है।
अब बात आती है कामना क्यों जगाते हैं? मोह के कारण ही ये कामनाएं होती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह की वजह से कामना पैदा करते हैं, और कामना नहीं पूरी होती तो क्रोध, और कामना पूरी होती है तो लोभ। तो बताया ये जो वितर्क है ना, कृत कारित अनुमोदित तीन प्रकार के होते हैं, जो लोभ क्रोध मोह तीन उसमें किए जाते हैं पूर्व का। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? इसके बाद बताते हैं मृदु मध्याधिमात्रा, इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मृदु, मध्य, अधिमात्रा। मतलब कोई छोटा होता है तो कोई मध्यम होता है तो कोई बड़ा होता है। एक क्रोध होता है छोटा सा, थोड़ा सा क्रोध किए, एक क्रोध गाली गलौज दे दिए, हाथापाई हो गई, एक क्रोध है कि गोली मार दे, मर ही गया आदमी। क्रोध में ही तीनों काम हुआ। एक क्रोध तो बस इतना ही था, मन में ही द्वेष जगा के रह गया। होता है ना कि हम लोगों को देखते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं तो मन में ही द्वेष जागता है। अरे ऐसा आदमी है, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल बेहुदा है, समझ में नहीं आता है इनको। मन में ही द्वेष जगाया उसके प्रति, कुछ किया नहीं। तो कहा मृदु क्रोध है, ये अवस्था कैसी है? मृदु है, छोटी सी है। और क्रोध का स्तर बढ़ा, फिर क्या किए? उसको गाली गलौज, कुछ दो चार अपशब्द अपमान के कह दिए उसको। ये कहा मध्य, क्रोध का मध्य स्वरूप है। और क्रोध जागा, उसको दो चार तमाचा मार दिए, या फिर क्या किए, बंदूक मिल गई उससे मार दिए, मर ही गया। तो ये बताया कि जो वितर्क होते हैं इनके तीन स्वरूप होते हैं, मृदु मध्य अधि, ये तीन उसमें होते हैं। अच्छा, बात समझ में आई? तो क्या मिलता है इनसे? इनसे प्राप्त क्या होता है? इन वितर्कों से क्या मिलता है? इनका परिणाम क्या होता है? तो कहा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। अब बात आती प्रतिपक्ष भावनम क्या है? ये बताया प्रतिपक्ष भावनम कि ये जब वितर्क जागे हमारे चित्त में तो देखना है। क्या देखना है? कि ये वितर्क कौन से प्रकार का है। हम वितर्क हमारे मन में जो ये बंधन को वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं, ये जागा है तो कौन से प्रकार का है? कृत के स्वरूप में है, हम ही कर रहे हैं, या करवा रहे हैं, या अनुमोदित कर रहे हैं। जैसे होता है कि हम भाई चोरी नहीं करते हैं, हम यम नियम का पालन करते हैं, हम योग योग वाले हैं, योग की पढ़ाई करते हैं, तो हम यम नियम को मानते भाई, हम चोरी वोरी नहीं करते हैं। हाँ, आप चोरी करोगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप कर लो। हाँ, अगले को रास्ता बता रहे हो तो भी आप चोरी के भागीदार हैं। आप भागीदार फिर भी हैं अगर आपने रास्ता ही बता दिया, उसको करवा दिया ना आपने। तो वितर्क ये जो है, ये आप कर रहे हैं, करवा रहे हैं, या किसी और ने कर दिया उसको कह रहे हो बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, करना चाहिए। पूरा सिस्टम चोरी कर रहा है तो तुमको मौका मिला, तुम क्यों छोड़ रहे हो? तुम भी करो। हम नहीं लेकिन करते, हम तो भाई ईमानदार आदमी हैं, हम तो योग के आदमी हैं, योग को मानने वाले हैं, तो हम तो चोरी नहीं करते, लेकिन आप कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, करो। तो ये क्या है? ये भी वितर्क है। इसका भी परिणाम आपको आपको इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो न करना है न करवाना है, और कोई कर रहा है तो वहां अनुमोदन भी नहीं देना है। हाँ, समता की भावना रखो, भाई जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसका परिणाम वो भोगेगा।
आप वहां उपेक्षा की भावना रखो, समता की भावना रखो। फिर कि ये देखोगे तो पता चलेगा कि कर या करो या अनुमोदित कर रहा हूं। भैया यहाँ तो समता की भाव नहीं, उपेक्षा की भाव रखनी चाहिए। समता ही उपेक्षा है, मतलब वहां ना हम्म अटैचमेंट है ना उपेक्षा ही डिसअटैचमेंट। हुआ। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम कुछ हम्म, को सहयोग भी नहीं करेंगे, उपेक्षा ही करेंगे इसका। उपेक्षा, हाँ, वही समता। हम्म उपेक्षा मतलब समता की भावना, वहां हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हाँ? मतलब उसके ऊपर हम द्वेष भी नहीं जगाएंगे। हम ये नहीं, मतलब समता मतलब ये यही है, उपेक्षा मतलब भी यही। ये नहीं, अरे चोरी कर रहा है, बहुत गलत कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, ये भी नहीं करना है वहां। वहां ये भी नहीं करना है, योग वाले हमारे सामने तुम चोरी कर रहे हो, हैं, गलत कर रहे हो, ये तो यम नियम के खिलाफ है। तो वहां हमें ये भी नहीं करना है उनसे, भाई उसका परिणाम वो भोगेंगे। हमारे अधिकार में जो है नहीं होने देंगे, हमारे अधिकार से जो बाहर है उसको जो कर रहा है, जो उसका जो जिम्मेदार है वो जानेगा। लेकिन हाँ, अगर वहां सहमति देंगे तो हम उसके उत्तरदायी हो जाते हैं। ठीक है ना? देखिए, एक कहने को तो एक सूत्र है, लेकिन कितनी बड़ी बात है इसमें। संध्या जी कुछ कहना सहमति है? सर, हाँ वो ऐसा सहमति देना मतलब ना हाँ में और ना ही ना में, तो कुछ भी नहीं बोलना सह, है वहां पे। सहमति मतलब होता है कि जो बोलते हैं ना कि कोई काम किसी ने किया तो लोग बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम है, सही कर रहे हो, ठीक किया तुमने, ऐसा किया। तो ये क्या है? ये अनुमोदन दिया आपने, उसके कार्य को आपने अनुमोदन दिया। हम्म, जैसे इसे प्रोत्साहन बोल सकते हैं क्या, अनुमोदित को? प्रोत्साहित करना, हाँ कह सकते हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, अगले को मोटिवेट कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं करना है ये भी, अगर कर रहे हो तो गलत है। ठीक है? गलत कार्य में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए वितर्क की श्रेणी में आएगा, बंधन की श्रेणी में आएगा। ठीक है ना? फिर अब बताया ये कैसे बचे, ये बचने का उपाय भी है इसी में। देखो कौन सी श्रेणी का है वितर्क, तो इसमें से पता चलेगा इन तीनों में से ही है कोई ना कोई, या किया गया है या करवाया गया या अनुमोदित किया गया। फिर और आगे देखोगे, भाई देखने की ही साधना है, ये साधना तो देखने की ये है ना, किसको? आत्मदर्शन की ही तो साधना है। तो आत्म देख रहे हैं भाई, ये सच्चाई यही नजर में आई कि हम ऐसे गलत काम कर रहे हैं, या कोई और कर रहा है उससे करवा रहे हैं, या कोई कर रहा है उसका अनुमोदन कर रहे हैं। तो फिर और आगे बढ़ोगे तो उसमें देखोगे क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, आखिर ऐसा करने से हमें क्या लाभ। तो उसमें तीन बातें सामने आएंगी। या तो क्रोध वश ऐसा कर रहे हो, किसी ने आपका बहुत बुरा किया था ना, किसी ने आपका बहुत बुरा किया था और आप उसका कुछ नहीं कर पाए थे, दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा है उसमें आप अनुमोदन दे रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, दुष्ट है ही, इसको यही लायक है ये। तो ये क्या है? ये आप लोभ वश कर रहे हो या क्रोध वश कर रहे हो या मोह वश कर रहे हो, तीनों में से कोई न कोई एक सिर उठाएगा इसमें से। और जब और आगे बढ़ोगे तो देखोगे ये तीनों ही होगा, चाहे सूक्ष्म स्तर पे हो, चाहे सामान्य स्तर पर हो, चाहे उच्च स्तर पर हो। और इसका फल क्या है? फल जान लोगे तो काम नहीं करोगे कभी भी। क्या कहा? दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपत्ति, ये दुख देने वाले हैं। ये जो वितर्क है ना, ये जो बंधन है ना, ये जो वृत्तियां है ना, ये अनंत दुख देने वाली है, अनंत अज्ञान देने वाली है। मतलब अंधकार ही अंधकार के बीज बो रहे हैं,
दुख के ही बीज हम धरती में डाल रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमको दुख का ही पेड़ फल मिलेगा, अज्ञान का ही फल मिलेगा। जो व्यक्ति सजग हो जाएगा तो कभी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया ये सूत्र? यही है प्रतिपक्ष भावनम। इससे आप बच सकते हैं। जब वितर्क आए ना तो देखो कौन सा वितर्क है, लोभ वाला है कि क्रोध वाला है कि मोह वाला है, कर रहे हैं, करवा रहे हैं कि अनुमोदन दे रहे हैं, मृदु है कि मध्य है कि अधि है। और इन सब का परिणाम दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष। इसका परिणाम जान लोगे तो कदापि नहीं करोगे। ठीक है, यम देख लिया, नियम देख लिया। यम और नियम, यम का अगर पालन सार्वभौमिक रूप से होगा तो महाव्रत हो जाएगा। नियम और यम दोनों को पालन करने में वितर्क आते हैं। वितर्कों से बचने के लिए प्रतिपक्ष भावन बताया। प्रतिपक्ष भावन कैसे करना है ये बता दिया। यहां तक सूत्र समझ में आ गया। आगे के सूत्र तो पढ़ा ही दिए हैं, यम नियम अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। यहां तक तो पढ़ लिए हो। ठीक है, समझ में आया? जी सर, क्लियर। यम और नियम में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताए। और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं उनको भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं 7 से 8 बजे तक, शाम को 7 से 8 बजे तक। और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बुद्धि के स्तर पर। यहाँ रट्टू तोता नहीं होना है हमें। अरे हमने योग सूत्र रटा है, बहुत से विद्वान ऐसे हैं योग सूत्र रटे हैं लेकिन योग सूत्र का एक्सप्लेनेशन सही मायने में नहीं समझते हैं। सही मायने में वही किताब की भाषा है जो आती है गीता प्रेस की या कोई और पुस्तक ले लिए उसी की भाषा को समझा देते हैं। उनको खुद भी समझ में नहीं होता है, दूसरे को कहाँ समझाएं। ठीक है, तो जब बुद्धि के स्तर पर चीजें समझ में आती हैं तो कल्याण हमारे अंदर में प्रेरणा जागती है कि हम भी इसको धारण करें। अगर बुद्धि के स्तर पे समझ में नहीं आता है तो अहंकार आता है। अरे हम तो बहुत जानते हैं, हम तो ज्ञानी हो गए हैं, गीता के ज्ञानी हो गए हैं, योग सूत्र के ज्ञानी हो गए हैं, इतना बड़ा हम उपदेश दे सकते हैं। तो ये अहम भाव जागता है। अहम भाव जो है ना, कहते हैं अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। थोड़ा सा ज्ञान होता है तो ये अहम आता है और ये अहम हमको खाई में गिराने का काम करता है। बहुत जरूरी है ये ना, ज्ञान के साथ में विनम्रता होनी चाहिए। जितने बहुत से ऐसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं ना, बहुत ज्ञानी है लेकिन आप उनको देख के नहीं सोच सकते हैं कि ये ज्ञानी है। आपके सामने ही रहेंगे, आपके बगल में ही रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये इतने विद्वान हैं। जैसे लगेगा, देखने में लगेगा मूर्ख ही होंगे, कोई ये मूर्खाधिपति होंगे ये, लेकिन उनको आप आंक नहीं सकते क्योंकि वो दिखाते नहीं कि हम इतने विद्वान हैं, इतनी काबिलियत है हमारे अंदर। और एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। जो थोड़ा सा ज्ञान है व्यक्ति उसको खूब दिखाने का प्रयास करता है कि हम ज्ञानी हैं, हमारे अंदर कुछ है, मैं कुछ विशेष व्यक्ति हूं। ये भावना होती है जब अल्प ज्ञान होता है, थोड़ा सा ज्ञान होता है। तो ज्ञान हमारे लिए खाद का काम करता है, प्रेरणा का काम करता है। ज्ञान अगर के साथ में अंधकार आ रहा है, ज्ञान के साथ में अगर विनम्रता आ रही है तो समझिए कल्याण की ओर ले जाएगी। अगर यही ज्ञान के साथ में अहंकार आ रहा है
तो समझिए विनाश की ओर ले जाएगा, बंधन की ओर ले जाएगा। कहा ना वृत्तिया वृत्तया क्लिष्टा क्लिष्टा, यही है क्लिष्ट। अहंकार को पैदा कर रहे हैं तो क्लिष्ट, और ज्ञान में भी अगर विनम्रता आ रही है, सरलता आ रही है, तो वही वृत्ति आक्लिष्ट हो गई। ठीक है ना। यम और नियम को हमने समझा। अब चलते हैं ये योग का तीसरा अंग है एक नई आसन। दृष्टि तो मिली है भैया। जैसे हम हम्म लोग जो पहले पढ़े थे, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, तो किताबी हम्म भाषा में पढ़े थे कि हम्म चोरी की जब हमारी दृष्टि, चोरी नहीं करने की दृष्टि होती है, तब सब हम्म रत्न दिखने लगते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था सब रत्न दिखने कैसे लगते हैं। हाँ, अगर चोरी नहीं हम्म, करेंगे तो कहाँ से सब रत्न दिखने लगेगा। लेकिन जब आपने अ, कहा रत्न जो है वो शील है, हाँ, पंचशील जो है हमारे, जो हम बोलते हैं हम्म, हमारे, उसके बारे में है। तो एक भजन मैं जानती हूँ, लेकिन हम्म, तब तब भी मैं उसको वही समझती थी कि वो रत्न माने वही रत्न, सोना चांदी हीरा मोती माणिक जो भी बोलते हैं। लेकिन हम्म, अब मैं उसको उस भजन से इस आधार पे मैं उसको रिलेट कर पाती हूँ। दो दो लाइन हम्म, है उसका भजन का भैया। हम्म, क्या है भजन? क्रोध न छोड़ा लोभ न छोड़ा, दो दो लाइन है मैं गाती हूँ। उसके बीच का एक लाइन जो है मैं उससे रिलेट करके आपको थोड़ा अपना बताती हूँ कि मेरा कैसा विचार में परिवर्तन हुआ। इस समझे इसको। क्रोध न छोड़ा लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, असल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया। जब ये पढ़ रही थी मैं, तब मैं समझी कौड़ी माने तो पैसा कौड़ी है। लेकिन जब अब हम्म, रत्न की बात आई तब मुझे ये समझ में आया कि हम्म, कौड़ी मतलब हमारे विकार, और रत्न हम्म, माने शील। ये कौड़ी को हम्म, हम क्यों जमा करके रख रहे हैं, जब हमारा तो हमारे रत्न को तो जमा करना चाहिए, जो शील है उसको न जमा करना है। तो हम्म। मैं वही बोल रही हूँ कि विचारों में परिवर्तन तो हो ही रहा है, समझ में तो आ ही रही है बात। ये कृपा रूप में है हमारे संतों की, ये बात हाँ, हमें समझ में आ रही है। संतों की देन है। अगर कबीर नहीं होते, तुलसी नहीं होते, तो हम लोग कहाँ से इतनी बुद्धि कहाँ से है समझ पाते। नहीं, वही तो और हम लोग तो साधारण भाषा में मैं समझ रही थी कि ये पैसा कौड़ी हाँ, क्यों जमा कर रहे हो, असल रतन क्या है, भजन करना, ईश्वर को याद करना। लेकिन जब बिल्कुल। यहाँ आया, जब ये लाइन पढ़े जाओ, अस्ते हम्म, प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न स्थान, तब मुझे समझ में आया। जब आपने कहा कि ये शील है, रत्न जो है शील है, तब मैं उसे रिलेट कर पाई कि सो रत्न तो शील है और कौड़ी जो है हमारे विकार है। एक चीज जानिए, ये जिस वे में आप युग सूत्र पढ़ रही हैं, या जो लोग बाद में सुन रहे हैं, ये नजरिया अगर समझ में आ गया आपको और अनुभूति में भी उतर गया, तो दुनिया में जो कहते हैं ना कि ब्रह्म हर तरफ ब्रह्म है, आप कुछ भी पढ़ेंगे आपको यही दिखाई देगा। बाइबिल उठा के पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, त्रिपिटक पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, कहीं भी कोई ग्रंथ उठा के पढ़ेंगे, आपको सिर्फ सत्य नजर आएगा। और तो सारी दुनिया जब एक नजर आने लगे, सब कुछ एक नजर आने लगे, तो समझिए सही ज्ञान तभी है।
अगर हम व्यक्ति व्यक्ति में भेद करें, ग्रंथ ग्रंथ में भेद करें, शब्दों शब्दों में भेद करें, अरे यहां तक हिंदू में ही है। कोई व्यक्ति मिलो तो कहेगा राम, कोई कहेगा कृष्ण, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। मतलब अगर किसी से नमस्कार कर दो तो उनको अगर किसी से हरिओम बोल दो तो कहते राम राम काहे नहीं बोलते। मतलब इतना भेद है कि वो राम बोलोगे तब तुम हिंदू हो, ये शब्द का उच्चारण करोगे तब तुम हो। ये मतलब शब्दों से चिपकाव हो गया है। लेकिन अगर शुद्ध धर्म समझ में आ जाए तो शब्दों से चिपकाव खत्म हो जाता है, चीजों से चिपकाव खत्म हो जाता है। सिर्फ चिपकाव किससे रह जाता है? उस तत्व से, उस सत्य से रह जाता है। और वो अब जैसे आपको दिखाई दिया ना, अरे ये भजन तो क्या बोल रहा है, ये कबीर भी तो यही, कबीर नहीं होते, गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं होते तो हम लोगों को ये बात कहां से पकड़ में आती। और तो हमारे देश के विद्वान जन, अभी किसी विद्वान से ये योग सूत्र पढ़िए आप लोग, आप सुन ही नहीं पाएंगे, 1 घंटा सुन ही नहीं पाएंगे। देखिए हमारे महापुरुषों ने मानव के कल्याण के लिए योग सूत्र दिया ना, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए योग सूत्र दिया ना। लेकिन हमारे देश के जो कुछ विद्वान लोग हैं, जिनको पंडित कहते हैं, जो पूर्ण पांडित्य, मतलब पंडित से मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अभी कोई यही हम मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो सूत्रों को नहीं समझता हूं, मैं तो संस्कृत को नहीं समझता हूं, मैं नहीं कुछ समझ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन यही अभी किसी के संस्कृत के विद्वान को यही सूत्र दे दिया जाए पढ़ाने को, आप 1 घंटा लाइव बैठ के उसके सामने सुनने में आपको नींद आने लगेगी। यहाँ तो आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और लग रहा है हम लोग एकदम नजदीक बैठ के बात कर रहे हैं। महर्षि ने, भगवान ने, संतों ने इसी स्वरूप में हमें दिया कि हम लोग इसको सहज समझ जाएं, सरलता से समझ जाएं। लेकिन हमारे विद्वानों ने इतना कठिन इसको बना दिया ना कि यूनिवर्सिटी में होता है सबसे कठिन क्या है, योग सूत्र ही है, होता है कि नहीं? ये स्थिति है समाज में। वो तो है ही भाई भैया, हर तरह की बातें सुनने से दृष्टि तो खुलती ही है। नई दृष्टि के से देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहले मुझे थोड़ा भजन में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं भजन सुनती हूँ, तो लेकिन भजन के रूप में ही सुनती थी उसको। लेकिन अब उसका शब्द विच्छेद करने लगी हूँ, अर्थ विच्छेद करने लगी हूँ और उसको समझने लगी हूँ। हाँ, जैसे अभी बोला ना, तो जैसे लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, हाँ प्रभु का भजन क्यों छोड़ दिया, तो प्रभु भजन क्या है वो मैं समझने की कोशिश करती हूँ। अब कौड़ी क्या है वो समझने की कोशिश करती हूँ, रत्न क्या है वो समझने की कोशिश करती हूँ। लगते हैं। हाँ, अब जैसे कबीर का भजन है सूने महल में, हाँ, दिया बार के, तो सूना महल क्या है, जब विकृतियां हृदय से हट गई सारे, तो वो सूना हो गया। अब उसमें दिया जला करके बैठो और अपने आसन से मत डोलो, मतलब स्थिर होकर के अब आसन से मत डोलो और उस ईश की प्रार्थना करो, उस सत्य की प्रार्थना करो, उसको खोजो। तो ये बात अब इस तरह से मुझे समझ में आने लगी है। अब जो महर्षि पतंजलि प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, बताया ना, योगांग अनुष्ठानात शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर, तो वही वही कबीर के भजन में बोला जा रहा है। क्या होगा उससे? तो उससे दिया जला, अंदर में दिया जला, सूने मंदिर, ये जो अंदर में अंधकार है यहाँ पर प्रज्ञा की दीपक को जला और आसन में बैठकर देख। क्या देखने को कह रहे हैं? ध्यान से वो भी देखने को ही कह रहे हैं। सुनी मंदिर दिया जला के आसन से मत डोल रे, उसको देखने की बात कह रहे हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन योग सूत्र हम तो बांट देते हैं, अरे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये बौद्ध है, ये है, ये है, ये शूद्र है तो ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। हम क्षत्रिय हैं तो हम उसकी बात मानेंगे, हम ब्राह्मण है तो उसकी बात मानेंगे, हम इसको काहे माने? हम तो इसमें उलझे हुए हैं। हमको तो सार से मतलब होना चाहिए ना।
लेकिन हम सार को छोड़कर हम छिलके में उलझे हुए हैं। ये छिलका मेरा, ये छिलका तेरा, इसका कलर ऐसा तो उसका कलर ऐसा। सार में तो सब एक ही है, छिलके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सार एक ही है। किसी का है ना, सार सार को गही रहे तोता, ऐसे कह के कुछ है, याद है किसी को? किसी नहीं ने भैया, कहा मैं है? नहीं जानती, हाँ मुझे नहीं पता है। हाँ, किसी संत ने कुछ कहा है, सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए, ऐसे कुछ कह के है। चलिए, कभी आएगा सामने तो उसका भी किया जाएगा। ये नियम समझ में आ गया ना। इसके बाद बात आती है आसन की। इतना होने के बाद अब आसन की बात आती है। आसन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम आसन के नाम पर क्या कर रहे हैं, महर्षि आसन को क्या कह रहे हैं, दोनों में देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ योग जा रहा है हमारा? योग को हम योगा बना दिए हैं। आसन ही आज प्रचलन में है, इसके बाद प्राणायाम प्रचलन में है, इसके बाद ध्यान प्रचलन में है। यम नियम तो कोई जानता ही नहीं कि योग में यम नियम भी कुछ होता है। और हम तो कहते हैं, कोई कहे कि योग में है यम, तो उससे पूछा जाए कि यम नियम फॉलो करते हो, यम नियम को मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बताओ। आसन प्राणायाम तो तीसरे चौथे नंबर की बात है। पहले ये बताओ, यम नियम को जानते हो और मानते हो कि नहीं मानते हो, तब तो योग का स्टूडेंट है। अगर यम नियम को नहीं मानता, वो खूब अच्छा आसन जानता है, खूब अच्छा प्राणायाम जानता है, तो फिर योग का स्टूडेंट नहीं, क्योंकि पहली सीढ़ी पे ही फेल हो गया। दूसरे एलिजिबिलिटी तो तब मिलती है जब पहली सीढ़ी पे से दूसरे पे जाए, दूसरे से तीसरे पे जाए। और यहाँ की क्राइटेरिया ही इतनी कठिन है कि पहले दूसरे पे पास ही नहीं होगा आदमी है। सही बात, सही बात। तो होगा ही योगी नहीं। बनना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। अब मुझसे हम्म, बहुत आसन जो क्लिष्ट है, बहुत जो मुझसे नहीं होता है, तो मैं हम्म, कभी कभी दुखी हो जाती थी, कह रहे यंग लोग इतने सारे हैं, सब कर लेते हैं, मुझसे कुछ हम्म, कुछ आसन नहीं होता है। सबको देखती थी जब क्लास में, तो मैं थोड़ा कभी कभी दुखी होता है, अरे हमसे ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, सब बच्चे कर लेते हैं, मेरे से नहीं होता है। हम्म, तो मेरी उम्र भी हो गई है, तो वही मेरे हम्म, हस्बैंड हमको इनकरेज करते थे, समझाते थे कि अरे योग माने आसन थोड़ी है, दे हाथ मोड़ना तोड़ना थोड़ी है, तुम जो पढ़ रही हो उसको देखो ना, उसमें क्या है। तो हम्म, मुझे समझ में आया, सच में योग माने आसन ही थोड़ी सिर्फ है, कि मैं दो देह को कितना मरोड़ रही हूँ, कितना तोड़ रही हूँ। अगर मेरा मन उससे शांत हो रहा है, मेरा शरीर उससे स्वस्थ रह रहा है, मैं दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर पा रही हूँ, दूसरे के साथ अच्छा संबंध बना पा रही हूँ, लोग मेरे से खुश है, तो यही योग हो गया। मैंने मन को इस तरह से समझाया, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं अब नहीं सोचती हूँ हाँ ये नहीं आसन हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो हो रहा है जितना हो रहा है उतना कर रही हूँ। जो सच्चाई है उसको स्वीकार कर लेना है, कोई हाँ, चीज बुरा नहीं मैं स्वीकार कर ली, पहले दुखी हो जाती थी। हाँ, कि अरे इतने बच्चे हैं, इतनी लड़कियां हैं, हम्म, हम्म, इतना अच्छा आसन कर लेते हैं, मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा है। हम्म, तब मेरे मेरे पतिदेव ने ही कहा कि तुम क्या पढ़ रही हो, तुम पहले उस पर ध्यान दो। हाँ, और क्या? तुम इस हाँ, तब मुझे सच में मुझे लगा कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में सोच रही हूँ अब, कि सिर्फ बैठ के अगर मैं वो आसन कर लूं, वो आसन कर लूं, तो वो योग थोड़ी है। भले नौकरी उसके कारण मिलती है लोगों को, हाँ, लेकिन वो हम्म, तो योग नहीं है। जब मेरा मन विचलित नहीं हो किसी घटना से, किसी ऐसे, मैं अच्छे से अपने को संभाल सकूं, दूसरे को संभाल सकूं, तो योग ही हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आसन पर चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं चलिए आगे महर्षि बढ़िए। पतंजलि आसन के संदर्भ में?
कह रहे हैं, सूत्र है, पहला सूत्र, स्थिर सुखमासनम। 3 बात बताई आसन के संदर्भ में। क्या क्या? स्थिरता होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, आसन है। स्थिरता, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हम स्टेबल हो, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ हम बैठे हैं हलचल हो रही। और आसन में सुख भी होना चाहिए। सुख से तात्पर्य क्या? मतलब कि वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए शरीर में, स्थिरता होनी चाहिए। और उस स्थिरता जिसमें भी हम बैठे हैं, कंफर्टेबल तरीके से बैठे हो, मतलब स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए। सुख से तात्पर्य है ऐसा नहीं कि हम जिस आसन में बैठे हैं स्ट्रेचिंग हो रही है, खिंचाव हो रहा है, पेन हो रहा है। अरे बैठिए जिसमें भी आप बैठ सके, किसी भी आसन में बैठ सके जिसमें आप सहज हो, जिसको कहा सुखासन में ही बैठ जाइए, नाम ही रख दिया सुखासन। बस ध्यान क्या रखना है, कमर गर्दन सीधा हो। हाँ ठीक है। क्या मैसेज किया आपने? संध्या जी कह रही हैं सर हमने शुरू से मतलब कि कॉलेज में अपना पढ़ाया गया है कि मतलब सुखम आसन स्थिर होकर बैठना मतलब बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, तो उसको स्थिरम सुखम आसन कहते हैं, हम यही जानते हैं। नहीं, एक चीज देखिए, हम बात तो शुद्ध धर्म पर कर रहे हैं। तो यहाँ पहले अध्याय में शरीर की बात कुछ नहीं की, चित्त चित्त की बात है, मन मन की बात है पहले अंग में, दूसरे अंग में भी, तीसरे अंग में भी चित्त की, अरे सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना। हम तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना। तो ये शरीर तो दिखता है हमें, शरीर स्थिर है, हमें आसन में किसको स्थिर करना है? चित्त को ही स्थिर करना है, मन को ही स्थिर करना है। तो शरीर स्थिर इस पर्पस से हो कि मन स्थिर करना है हमें। स्थिर सुखम आसनम, हमारा इंटेंशन क्या है? चित्त को स्थिर करना, चित्त को शांत करना। तो शरीर को भी स्थिर करना ही पड़ेगा। अगर शरीर में मूवमेंट हो रहा है तो चित्त में तो मूवमेंट होगा ही। चित्त को स्थिर करना है तो पहले शरीर भी स्थिर हो, शरीर स्थिर होगा तो चित्त स्थिर होगा। और कमर गर्दन सीधा, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी आसन कर लिए, सिर नीचे पांव ऊपर और योग कर रहे हैं, योगेश्वर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, एनाटॉमी के दृश्य से, दृष्टिकोण से कुछ लाभ तो होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, फिजिकल कुछ लाभ, कुछ बेनिफिट होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है मसल्स की, ऑर्गन्स की, लेकिन अध्यात्म से उसका कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है। तो बताया स्थिरता होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, तभी वो आसन। अगर 2 चीज नहीं है तो आसन नहीं है। अच्छा चलो बात समझ में आ गई। कैसे करना है आसन, ये प्रश्न है, उठता है कैसे करना है इसको, किस प्रकार से आसन करें। तो बताया, टेक्निक बताया कैसे करना है। टेक्निक क्या है आसन की? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो टेक्निक में बताते हैं कैसे करना है। तो कह रहे हैं प्रयत्न की शिथिलता होनी चाहिए, इफर्टलेसनेस होना चाहिए, बिना इफर्ट के होने वाला आसन। सुखासन में कौन सा इफर्ट लगाते हैं हम? स्वस्तिक आसन में कौन सा इफर्ट लगाते हैं हम? वहां इफर्टलेसनेस होता है। तो पहला बताया टेक्निक की, प्रयत्न की शिथिलता होनी चाहिए। दूसरा क्या बताया? अनंत,
प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत के साथ समापत्ति होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अनंत क्या है? जिसका अंत नहीं है, जिसका आदि अंत दोनों नहीं है, वो क्या है? अनंत है। और वो अनंत क्या है? ईश्वर है। उस ईश्वर को कैसे जानना है? उस कहा कि उसके साथ समापत्ति होना है। तो उस ईश्वर के साथ कैसे समापत्ति कर सकते हैं? ईश्वर को सोचेंगे तो कल्पना हो जाएगी। ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया, क्लेश क्या सूत्र बताया? क्लेश कर्म विपाकाशय परामिष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। वो गुरुओं का भी गुरु है, समय की काल की परिधि से परे है, सभी ज्ञान का बीज है, हैं? तो सब इतना विशेषता उस ईश्वर का बताया। तो ये सब हम देख रहे हैं। उस ईश्वर के स्वरूप के बारे में हमने सूत्र में देखा कि क्या ईश्वर का स्वरूप बताया गया। यहाँ ईश्वर शब्द नहीं बोला है कि आसन करते समय ईश्वर का चिंतन करना है। क्या बताया है? समापत्ति होना। समापत्ति का मतलब समझते हैं? बूंद जैसे सागर में समा जाती है तो उसको कहेंगे बूंद की समापत्ति हो गई सागर में। बूंद सागर में मिल गई तो अब वो सागर हो गई। तो यहाँ कह रहे आसन में बैठकर, सूने मंदिर दिया जलाकर, आसन से मत डोल रे। आसन से डोलना नहीं है, तो क्या करना है? स्थिर होना है। किसके साथ स्थिर होना है? उस नित्य के साथ में। वो नित्य क्या है? तो नित्य जो कुछ भी हो, सच्चाई के अनुभूति पर जो भी उतरे, अपनी 3.5 हाथ की काया की अनुभूति पर जो कुछ भी उतरे, उसको कहा नित्य है। उस नित्य का अनुभव करना है, उस नित्य को जानना है। वो नित्य क्या है वो तो आगे हम जानेंगे, और जान भी रहे हैं वो नित्य क्या है। तो उस नित्य का दर्शन करने के लिए कहा, उस नित्य के साथ एक होने के लिए कहा। नित्य क्या है? परिवर्तन। एक ही चीज नित्यता है। क्या है? अनित्यता का स्वभाव और परिवर्तन। मतलब हर क्षण प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब अनित्य है। यही अनित्यता का स्वभाव ही नित्य है। कह रहे हैं उस नित्य के साथ में समापत्ति होनी चाहिए, अनंत के साथ में। तो ये अनित्यता का स्वभाव का कोई अंत नहीं है। ये काले नान वक्ष, ये काल की परिधि से भी परे है। ये गुरुओं का भी गुरु है। पूर्व काल में जितने गुरु थे उस समय भी प्रकृति में अनित्यता ही थी, आज भी अनित्यता ही है। तो ये अनित्यता सारे ज्ञान का बीज है। इसी के सामने सारे ज्ञान उत्पन्न हुए हैं, इसी के सारे ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। ये गुरुओं का भी गुरु है। इसका क्लेश कर्म विपाक इन सब से ये परे है। कह रहे हैं ये अनित्यता की अनुभूति होनी चाहिए आसन में, प्रयत्न की शैथिल्यता होनी चाहिए, अनित्यता की अनुभूति होनी चाहिए। इसके साथ समापत्ति करना, यही आसन है। इसके लाभ पर चर्चा कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? तो बहुत नमस्कार। ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं सुबह में भगवत गीता की क्लास में। हाँ, हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम भैया, शुभ रात्रि। हरिओम। हरिओम, हरिओम।